इस कहानी की शुरुआत होता है नवंबर 1998 से, जहां पर हमें एक होटल को दिखाया जाता है। उस होटल के अंदर 5वें माले पर कमरा नंबर 510 के अंदर दो बहनें रहा करती है, जो कि उन दोनों ने उस अपार्टमेंट को किराए पर लिए होते हैं। पर उस अपार्टमेंट के अंदर जो सीलिंग होता है, जिस पर ऊपर वाले कमरे से काफी पानी टपक रहा होता है, जिसके चलते इन्हें काफी दिक्कतें झेलना पड़ता है। तभी ये जाकर इसके बारे में कंप्लेन करती है, जहाँ पर इसे कहा जाता है कि बाद में आकर वर्कर इसे ठीक कर देंगे। और ये सिलसिला लगभग 4 दिनों से चल रहा होता है। तभी ये लड़की लिफ्ट होती हुई 5वीं फ्लोर पर जाती है, जहाँ पर 6ठी फ्लोर पर जाना मना होता है। फिर ये लड़की सीढ़ी होते हुई 6ठी फ्लोर पर जाती है। उस जगह पर काफी अंधेरा होता है, जिसके बाद वो मेन दरवाजे को अनलॉक करके अंदर चली जाती है। उसके जस्ट ऊपर वाले कमरे में जहाँ से पानी टपक रहा होता है, वो उसी कमरे में जाती है और उस कमरे का नंबर 610 होता है। जैसे वो उस अपार्टमेंट के अंदर जाती है, सामने वाले कमरे के अंदर से उसे कोई बुलाता है। फिर वह उस दरवाजे के पास जाती है, पर जैसे वो दरवाजे को खोलती है, उसके सामने एक बच्ची बाथटब के अंदर नहा रही होती है और उसके साथ एक औरत होती है। फिर ये नजारे देखकर वो पूरी तरह घबरा जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में हमें इन दोनों बहनों को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस रात को घटे हुए घटनाएं को अपने बहन के साथ साझा कर रही होती है। फिर ये सब होने के बाद छोटी बहन खाना पकाने के लिए चली जाती है और बड़ी बहन उस वक्त नहाने के लिए जाती है। पर जैसे उसकी बड़ी बहन बाथरूम में होती है, तभी अचानक उस बाथटब के अंदर से वही बच्ची और एक औरत बाहर निकलते हैं। और ये सीन देखकर वो लड़की पूरी तरह घबरा जाती है। तभी वो काफी जोर से चिल्लाती है और यह आवाज जाकर उसकी छोटी बहन को सुनाई देता है, जहाँ पर वो देखने के लिए आती है। पर जैसे ही वो बाथरूम के अंदर आती है, वो अपने बहन को मृत अवस्था में पाती है, जो कि इस वक्त उसे छोटे छोटे टुकड़ों में किसी ने काट दिया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद, दिसंबर 1998, जहाँ पर हमें एक लड़की आलमा को दिखा जाता है, जो कि एक छोटी सी अकाउंटेंट होती है। पर तभी उसे एक कॉल आता है। फिर उसे मालूम पड़ता है कि उसकी माँ गुजर चुकी है, जहाँ पर वो आखिरी बार अपने माँ को देखने के लिए जाती है। और उसी जगह पर हमें उसकी छोटी बहन मिया को दिखा जाता है। फिर ये दोनों मिलकर जो विधि होता है उसको पूरा करते हैं। तभी हमें आलमा का दोस्त रेयान को दिखा जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। फिर कुछ समय के बाद जहाँ पर ये सभी दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए बातें कर रहे होते हैं, तभी रेयान कहता है, जिस जगह पर हम जाने वाले हैं उसी जगह पर एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और उसी जगह पर हम शिफ्ट होने वाले हैं। और ये वही मर्डर होता है जो कि आज से 1 महीने पहले उस होटल के अंदर हुआ होता है। आगे हमें इन सभी को उस होटल के अंदर जाते हुए दिखा जाता है और इस होटल का मालिक अयमन और उलान होती है। इन्हें 3rd फ्लोर कमरा नंबर 310 मिला होता है, जहाँ पर ये दोनों बहनें रहने वाले होते हैं। तभी रेयान कहता है, इस जगह पर एक अकाउंटेंट का सीट खाली है, जहाँ पर तुम इस जगह पर काम कर सकती हो। तभी आलमा उस काम के लिए राजी हो जाती है। अगले ही सीन में हमें उस पुलिस ऑफिसर को दिखा जाता है, जो कि इस वक्त उस मर्डर का छानबीन कर रहा होता है। पर तभी उसे कॉल आता है, जहाँ पर वो उस छोटी बहन से मिलने के लिए जाती है, जिसका बड़ी बहन 1 महीने पहले मारी जा चुकी थी। जो लड़की मारी गई थी, उसकी जो छोटी बहन है, वो इस वक्त पूरी तरह मेंटली अनस्टेबल होती है। अब सीन शिफ्ट होता है अपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पर एक आदमी आकर कहता है, हमारे अपार्टमेंट के अंदर ऊपर से पानी टपक रहा है। जिसके बाद आलमा उस जगह को देखने के लिए जाती है। उस जगह पर जाने के बाद उस कमरे के अंदर काफी सारे पानी ऊपर से आ रहा होता है। जिसके बाद वो टेक्नीशियन के बारे में बातें करती है। तभी उसे मालूम पड़ता है टेक्नीशियन कल आने वाला है। जिसके बाद ये दोनों बहनें बातें करते हैं और तभी ये दोनों कुछ औजार लेकर 6ठे फ्लोर पर चले जाते हैं। उस मेन दरवाजे को फिर से लॉक किया गया होता है, जहाँ पर ये दोनों जैसे तैसे करके अंदर चले जाते हैं। फिर ये दोनों आगे बढ़ते हुए 610 अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। पर जैसे ही ये दोनों दाखिल होते हैं, एक कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आता है, जहाँ पर इन्हें बुलाया जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक दरवाजे को खोलते हैं। तभी उनके सामने एक बाथटब के अंदर एक छोटी लड़की होती है और उसके साथ एक औरत होती है। फिर ये सिचुएशन देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों भागकर अपने कमरे में चले जाते हैं। कोई भी आदमी उन दोनों को देखने के बाद 4 दिन के अंदर मारा जाता है। और अभी आलमा का वो पहला दिन होता है, जहाँ पर उसे कुछ पिन के जरिए 1 लिखा हुआ दिखाई पड़ता है।
तभी एक आदमी कहता है आज सर सफाई कर्मचारी नहीं आया है, जहाँ पर अल्मा एक अपार्टमेंट के अंदर सर सफाई करना पड़ेगा या नहीं देखने के लिए जाती है। पर जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है उसे एक बच्ची दिखाई पड़ती है, जहाँ पर वो उस बच्ची से नाम पूछने के लिए जाती है। तभी वो बच्ची एक कमरे के अंदर चली जाती है। पर जैसे ही अल्मा उस दरवाजे को खोलती है उसे उसके सामने वही मरी हुई औरत और वो बच्ची दिखाई पड़ती है, जिसके बाद वो काफी जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी ये बातें जाकर रेयान को बताती है, पर रेयान वापस आकर उस कमरे में छानबीन करता है पर उसे इस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं पाता। इस वक्त अल्मा काफी डरी हुई होती है। तभी उस होटल का मालिक वहीं पर आते हैं, जहाँ पर सभी बैठकर बातें करते हैं और इसके बारे में रेयान उन दोनों से पूछताछ करता है, जहाँ पर होटल के मालिक बताते हैं आज से कई साल पहले उस छठे माले पर एक औरत और एक बच्ची रहा करती थी, पर तभी उन दोनों का बाहर एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो दोनों मारे गए। पर कुछ समय के बाद उस छठे माले पर एक कर्मचारी को भेजा गया था सर सफाई करने के लिए, पर तभी वो आदमी वहीं पर मारा गया। जिसके बाद हमने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और वो तांत्रिक बाबा बोल रहे थे कि वो जगह शापित है, जिसके बाद हमने उस जगह को हमेशा के लिए लॉक कर दिए थे। तभी रेयान कहता है मैं उस जगह पर जाकर छानबीन करना चाहता हूँ। तभी सारे एक साथ ऊपर जाते हैं और आगे जाकर वो तीनों वहीं पर ठहरते हैं, पर रेयान उस अपार्टमेंट के अंदर जाता है। पर जैसे ही रेयान एक कमरे के पास में पहुंचता है उस कमरे के अंदर से उसे बुलाया जाता है, जिसके बाद रेयान उस दरवाजे का जो लॉक होता है उससे बिना छुए हुए बस दरवाजे को हल्के से धक्का देता है। पर जैसे ही वो दरवाजा खुलता है उसके सामने वही मरी हुई औरत और वो छोटी बच्ची दिखाई पड़ता है और उस सिचुएशन को देखकर पूरी तरह शॉक हो चुका होता है। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके उस अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। इधर उसकी बहन अकेले डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, पर अचानक सामने वाले आईने के जरिए वही मरी हुई औरत और वो छोटी बच्ची दिखाई पड़ती है। पर जैसे ही मिया चिल्लाती है तब तक उस जगह पर उसकी बड़ी बहन अल्मा उसे देखने के लिए आ चुकी होती है। पर जैसे तैसे करके वो अपनी छोटी बहन मिया को उस जगह से बचाकर ले जाती है। पर मिया को ले जाने से पहले उसका टीचर कहती है आपका जो समस्या है वो एक तांत्रिक बाबा सोल्व कर सकता है और उसका नाम सुकुमो होता है। इधर वो पुलिस ऑफिसर उन दोनों से पूछताछ कर रहा होता है। तभी वो लोग बताते हैं वो जो औरत और बच्ची मारी गई है, जिनमें माँ का नाम नूरी होती है और बेटी का नाम निडिया होती है, और ये दोनों कुछ समय रहने के लिए आए होते हैं। तभी ये दोनों बहनें यहाँ पर पहुँच आते हैं, जहाँ पर ये कहती है आज शाम को एक तांत्रिक बाबा आने वाला है। अगले ही सीन में हमें उस तांत्रिक बाबा को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त होटल पर आ चुका होता है, जहाँ पर वो तांत्रिक बाबा उस छठे माले पर देखने के लिए जाता है। पर जैसे वो तांत्रिक बाबा उसके बारे में छानबीन करता है तभी उसे मालूम पड़ता है ये शैतान का जो शक्तियाँ है वो काफी बलशाली है और इसे खत्म करने के लिए उसके जड़ तक जाना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ पर वो उलान से बातें कर रही होती है, पर तभी अचानक उसे एक कॉल आता है और उस कॉल के अंदर उसे स्विमिंग पूल के पास बुलाया जाता है। जिसके बाद अल्मा स्विमिंग पूल के पास चली जाती है। जैसे ही वो स्विमिंग पूल के पास जाती है उस जगह पर कोई नहीं होता। तभी वो कॉल कर कर कंफर्म करती है, फिर उसे मालूम पड़ता है उसे किसी ने भी कॉल नहीं किया था। तभी उसे स्विमिंग पूल के अंदर से नंबर 2 दिखाई पड़ता है, यानी कि वो उसका आज दूसरा दिन होता है। पर तभी अचानक उसे स्विमिंग पूल के अंदर कोई खींच लेता है और उसे मारने का प्रयास करता है, और वो मारने वाला कोई और नहीं वही मरी हुई औरत होती है। पर तभी अचानक उसी जगह पर उसकी छोटी बहन आती है, पर उस स्विमिंग पूल के अंदर उसे एक औरत दिखाई पड़ती है जिसने एक मास्क लगाई होती है, और वही औरत उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर नाचने लगती है और नाचते हुए उसकी छोटी बहन को स्विमिंग पूल के अंदर खींच लेती है। पर तभी रेयान को इसके बारे में मालूम पड़ता है और वो दौड़ते हुए उन दोनों को बचाने के लिए आता है। फिर इन दोनों को बचा लिया जाता है। तभी वो तीनों मिलकर उस मास्क के बारे में पता करने के लिए जाते हैं। फिर उन्हें मालूम पड़ता है असल में ये मास्क एक देवी के चेहरे से लिया गया है। तभी उन्हें ये भी मालूम पड़ता है ये मास्क जो बेच रही होती है उसकी माँ का एक दोस्त ने बनाया होता है। जिसके बाद अल्मा और रेयान उस गांव में उस आदमी को ढूंढने के लिए जाते हैं जिसने इस मास्क को बनाया होता है। तभी ये दोनों एक आदमी से मिलते हैं जिसने उस मास्क को बनाया होता है। पर तभी वो आदमी कहता है इस मास्क को बनाने के लिए फोर्स किया गया था। तभी एक औरत आकर बताती है इस मास्क को एक औरत ने अपनी बेटी कांति के लिए बनवाई थी। असल में उसकी बेटी एक बहुत बड़ी नर्तकी थी, पर कुछ समय के बाद उसकी माँ को मालूम पड़ता है उसकी बेटी पेट से है और इस बात को वो हजम नहीं कर पाती। तभी वो अपनी बेटी को घर से निकाल देती है। फिर उसकी बेटी उस घर में वापस नहीं आई। जिसके बाद ये दोनों उनका जो सामान बचा हुआ होता है उसे देखने के लिए जाते हैं।
हैं तभी उन्हें उस जगह पर उसे वही मार्क्स दिखाई पड़ता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर उस मार्क्स को लेकर उस जगह से चले जाते हैं। जैसे ही ये दोनों घर पर आ रहे होते हैं तभी अचानक पीछे से एक ट्रक वाले आकर इन्हें टक्कर दे देता है, जिसके चलते इनका गाड़ी एक खाई में गिर जाता है। इधर इसकी छोटी बहन आलमा का इंतजार कर रही होती है, पर तभी अचानक आकर कोई इस पर हमला कर देता है। अगली सुबह जैसे ही आलमा को होश आती है तभी वो अपने आप को एक सेफ जोन में पाती है, जिसका साथ उसका दोस्त रेयान भी होता है। जहाँ पर वो बूढ़ी औरत कहती है, हमें तुम दोनों के बारे में मालूम पड़ा, जिसके बाद दोनों को बचाकर इस जगह पर ले आए। तभी उन्हें मालूम पड़ता है एक आदमी शहर की तरफ जा रहा होता है। फिर ये दोनों उसी गाड़ी में बैठकर शहर चले जाते हैं। शहर जाने के बाद सबसे पहले ये दोनों उस तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो तांत्रिक बाबा उस मुखौटा को देखता है। तभी उसे मालूम पड़ता है इन दोनों को किसी ने काट कर मारा होता है और वो सारी घटनाएं उस होटल के अंदर हुआ होता है। तभी ये तीनों उसी होटल के अंदर जाते हैं और इनके हाथों में एक कागज होता है जिस पर एक आकार बनाया गया होता है और उसी जगह पर उन्हें दफनाया गया होता है। जिसके बाद सभी एक साथ उस छठे माले पर छानबीन करने के लिए जाते हैं, पर छानबीन करने के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पर तभी अचानक उस तांत्रिक बाबा पर कोई हमला कर देता है, जहाँ पर ये दोनों देखने के लिए जाते हैं। फिर इन दोनों पर किसी ने आकर हमला कर देता है और वो हमला करने वाला कोई और नहीं, उस होटल का दोनों मालिक होते हैं। अगली सुबह ये दोनों अपने आप को जैसे तैसे करके बांधे हुए रस्सी से छुड़ा लेते हैं। इधर पुलिस ऑफिसर का दोस्त उसे ढूंढते हुए उस होटल पर आया होता है, पर उस होटल का मालिक कहता है तुम्हारा दोस्त और वो दोनों लड़की कल शाम को ही यहाँ से चली गए हैं। इधर इन दोनों को मालूम पड़ता है आलमा की छोटी बहन मिया को भी इसी जगह पर बांध कर रखा गया होता है। तब ये तीनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जहाँ पर वो तांत्रिक बाबा उस मास्क को लगाते हैं। उसके बाद हमें बीते हुए पलों को दिखा जाता है, जहाँ पर वो प्रेग्नेंट औरत एक बच्ची का माँ बन चुकी होती है और उसका जो हस्बैंड उस होटल का मालिक अयमन होता है। वो लड़की नूरी, जो कि असली नाम उसका कांति है, वो अयमन की पहली बीवी थी। यहाँ तक कि उसकी बच्ची का नाम निदिया नहीं किरानी होती है। तभी एक दिन कांति को मालूम पड़ता है असल में उसका हस्बैंड का चक्कर एक दूसरी औरत से होता है और वो औरत कोई और नहीं उलान होती है। जिसके बाद ये दोनों के बीच काफी झड़प होता है और उस झड़प के दौरान उसकी बेटी किरानी और उसके साथ उसकी माँ कांति को बेहोश कर दिया जाता है। जिसके बाद अयमन उन दोनों को तरपा कर 4 दिन तक रखते हैं और अंत में जाकर उसे काट कर एक जगह पर दफना देते हैं। इधर पुलिस वाले का दोस्त गाड़ी के अंदर बैठा होता है, पर तभी अचानक उससे खबर मिलता है कांति का हस्बैंड कोई और नहीं उस होटल का मालिक उलान होता है। जिसके बाद वो चोरी छुपे उस होटल के अंदर चला जाता है। इधर ये तीनों भागते हुए उस दरवाजे के पास जाते हैं, जहाँ पर कांति और किरानी को दफनाया गया होता है। फिर सभी के बीच झड़प होता है और उस झड़प के दौरान रेयान का जो दोस्त एक पुलिस वाला होता है वो मारा जाता है। पर जैसे तैसे करके ये तीनों उस दीवार के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को दफनाया गया होता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। इनके पास बहुत कम ही समय बचा होता है, जो कि अल्मा का चौथा दिन होता है और वो दोनों कांति और किरानी इन्हें मारने के लिए आ रहा होता है। तब तक ये दोनों मिलकर उस दीवार के अंदर से उनका जो बॉडी पार्ट्स होता है वो बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद ये दोनों कांति और किरानी शांत हो जाते हैं और वो दोनों जाकर होटल का मालिक अयमन और उलान को मारकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। तभी पुलिस आकर सभी बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आखिर में सभी का क्रियाक्रम कर दिया जाता है। फिर ये तीनों उस होटल को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।